कहते हैं बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। नील के साथ भी यही हो रहा था। उसकी बढ़ती ताकत उसे ऐसे ऐसे योद्धाओं से टकराने पर मजबूर कर रही थी जिनकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। और आज जब वो अपने विवाह के रस्मों में व्यस्त था, तभी उसके सामने एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसकी आभा ने पूरे समारोह को सन्न कर दिया। वहां मौजूद अधिकतर योद्धा बुद्ध मंडल के थे, लेकिन कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति की साधना का स्तर नहीं समझ पा रहा था। इतना तय था कि वो सूर्य मंडल से कहीं ऊपर था, पर नील जानता था कि उसकी शक्ति इससे भी कहीं अधिक ब्रह्मांड मंडल के शिखर के करीब हो सकती है। भीड़ में हलचल मच गई। धनवंतरी व्यापार भवन और विदर्भ साम्राज्य के लोग घबरा गए। दूसरी ओर वो लोग जो कभी नील से हार चुके थे, मन ही मन उसके अपमान की उम्मीद कर रहे थे। शिविका के लिए तो ये पल और भी कठिन था। जिस नील के लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, वही आज खतरे में दिख रहा था। तभी बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, आज तुम्हारा विवाह है। ये बूढ़ा भी तुम्हारे उत्सव में शामिल होने आया है। क्या मेरा स्वागत नहीं होगा? ये शब्द सुनते ही नील ने राहत की सांस ली। अगर इरादे बुरे नहीं थे तो टकराव की जरूरत भी नहीं थी। उसने आगे बढ़कर आदर से कहा, वरिष्ठ, आपका हमारे समारोह में स्वागत है। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। बूढ़ा हंस पड़ा। मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद आया, लेकिन मैं जल्दी में था, कोई उपहार नहीं ला पाया। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? ये कहते हुए उसने मोहर सिकोड़ ली। ये सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, उपहार सिर्फ प्रशंसा का प्रतीक है। हम साधक हैं जो भौतिक चीजों की परवाह नहीं करते। वैसे भी आप जैसे महापुरुष की उपस्थिति से ही हमें सम्मानित महसूस हो रहा है। इसके बाद उसने एक तरफ देखकर अपना सिर हिलाया और पास ही मौजूद दो सेविकाओं ने उस बूढ़े व्यक्ति के बैठने की व्यवस्था कर दी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह उचित तो नहीं है। यह सुनकर नील की आंखें हल्की चमक उठी। क्यों नहीं? विवाह समारोह किसी के जीवन की एक बड़ी घटना है। ऐसे में मैं बिना उपहार दिए कैसे रह सकता हूं? इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर नील के चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए और वो मन ही मन बोला, ये बूढ़े लोग इतने रूढ़िवादी क्यों हो जाते हैं? क्या भविष्य में जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? लेकिन इससे पहले कि नील कुछ बोल पाता, उसके आसपास मौजूद कुछ साहसी मेहमानों ने कहना शुरू कर दिया। एक मेहमान ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा, क्योंकि आप उपहार देना चाहते हैं तो जल्दी से उसे बाहर निकालें। तभी एक अन्य मेहमान भी बोल उठा, मुझे तो लगता है कि वरिष्ठ ने पहले ही उपहार तय कर लिया है। वो सिर्फ हमारे मन में कौतूहल का भाव जगाना चाहते हैं। उन मेहमानों की साधना बहुत अच्छी नहीं थी। वो बुद्ध मंडल के प्रथम चरण में ही थे। हालांकि आज एक बड़ा दिन था, इसलिए वो बूढ़ा व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो उनकी बातों का बुरा नहीं मानेगा। वहीं उन लोगों की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने उपहार पहले ही तैयार कर लिया है? ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति की आकृति चमकी और नील के सामने प्रकट हो गई। फिर उन्होंने सीधे नील की आंखों में देखा और उनकी पुतलियां अचानक से चमक उठी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि नील को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला और अगले ही पल वो आंखें बंद करके सीधे जमीन पर गिर गया। बूढ़े व्यक्ति की अचानक कार्रवाई से सभी के चेहरों पर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन योद्धाओं के एक छोटे समूह के चेहरों पर खुशी भरी मुस्कान आ गई। ये नील किसी धूमकेतु की तरह उभरा था और कुछ समय में सुर्खियों में छा गया था, लेकिन अंत में कोई उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मिल गया था। वहीं उस दृश्य को देखकर दिव्यांशी के चेहरे पर उग्रता के भाव उभर आए। उसने अपने पैर पटके और वो सीधे नील की ओर भागने वाली थी। यहां तक कि सावित्री दादी, सम्राट समुद्रगुप्त और 3 मोटे संचालकों के चेहरे पर भी बदसूरत भाव आ गए थे। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, समय का प्रवाह अचानक रुक गया। इस समय पवित्र आश्रम में समय का प्रवाह 1000 गुना धीमा हो गया था, जिससे हर किसी की चाल घोंघे की चाल से भी अनगिनत गुना धीमी हो गई थी और उन्हें नंगी आंखों से चलते हुए देखना मुश्किल था। यहां तक कि पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और रसोई की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी जम गया था। वहीं शिविका के हाथ में मौजूद चाकू अभी भी मेज में धंसा हुआ था। केवल पैतृक दिव्यनाग पर
इसका कोई असर नहीं हुआ था। तभी पैतृक दिव्यनाग धीरे से फुसफुसाया। उसकी बुद्धि केवल एक मानव बच्चे के बराबर थी। हालांकि उस पर समय के प्रवाह का कोई असर नहीं था, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि शिविका हिल नहीं रही थी। अचानक सहज ज्ञान से उसे कुछ महसूस हुआ और वो खिड़की से बाहर उड़कर विवाह मंडप की ओर बढ़ने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और आह भरते हुए बोला, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हालांकि तुम्हारी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज है, लेकिन इस सामान्य लोक के संसाधन बहुत तुच्छ हैं। इसलिए ये बूढ़ा व्यक्ति इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, तभी पैतृक दिव्यनाग उड़कर पास आ गया। नील को आंखें बंद करके जमीन पर लेटा देखकर पैतृक दिव्यनाग बेचैनी से चिल्लाया। साथ ही उसने उस बूढ़े व्यक्ति को शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, छोटे बच्चे। लेकिन फिर उन्होंने पैतृक दिव्यनाग को नजरअंदाज कर दिया और नील की ओर चल पड़े। उसी समय उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल उनके हाथ में एक हरे रंग की औषधीय गोली दिखाई देने लगी। किंतु जैसे ही वो गोली बाहर निकाली गई, वो तुरंत आसमान की ओर उछल गई। तुम मौका पाकर भाग जाना चाहते हो? सपने देखते रहो। इतना कहकर बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से अपना हाथ घुमाया और एक अदृश्य शक्ति ने औषधीय गोली को आसमान से नीचे खींच लिया। अगले ही पल वो औषधीय गोली फट गई और उसने एक विशाल हरे बादल में बदलकर पूरे पवित्र आश्रम को घेर लिया। जाओ। तभी बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से सांस छोड़ी और विशाल हरा बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अंत में एक बूंद में बदलकर नील के मुंह में प्रवेश करने लगा। थोड़ी देर बाद नील ने हरे बादल को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति पास रखी कुर्सी पर बैठा और बिना पूछे केतली से चाय का एक प्याला उड़ेल लिया। अगले ही पल उन्होंने अपनी आंखें झपकाई और समय का प्रवाह फिर से सामान्य हो गया। इसी के साथ दिव्यांशी का शरीर एक कदम आगे बढ़कर स्थिर हो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक अप्राकृतिक थी। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने समय के प्रवाह को 1000 गुना धीमा कर दिया था, किंतु फिर भी सभी लोग अपने सामने के दृश्य को देख सकते थे। उनके दिमाग अभी भी सुचारू रूप से काम कर रहे थे। हर कोई यह भी समझ गया था कि उस बूढ़े व्यक्ति को नील से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की शक्ति ने सभी को चकित कर दिया था। आखिरकार उन्होंने पूरे पवित्र आश्रम के समय के प्रवाह को बदलकर सभी लोगों को अपनी जगह पर लगभग जमा दिया था। यह वास्तव में बहुत ही भयानक शक्ति थी। जहां तक बूढ़े व्यक्ति द्वारा निकाली गई औषधीय गोली की बात है, तो वो और भी अविश्वसनीय थी। लोगों को और भी ज्यादा अचरज में डालने वाली बात यह थी कि नील उस बूढ़े व्यक्ति को जानता तक नहीं था, फिर भी उन्होंने नील को इतना अनमोल उपहार दिया था। कुछ योद्धा जो पहले से ही अवाक थे, वो अब ईर्ष्या से जलने लगे। वहीं दिव्यांशी जो अब तक मौन थी, अब वो खुद को रोक न सकी और एक कदम आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगी, वरिष्ठ, आपने नील के साथ क्या किया? यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सहज भाव से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे मैं तो बस उपहार दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, तभी मानो उन्हें कुछ याद आ गया और उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, जब दूल्हे को उपहार मिल गया है तो दुल्हन को भी उपहार मिलना चाहिए। लेकिन ये उपहार थोड़ा पुराना है, इसलिए बुरा मत मानना। ये कहने के बाद उन्होंने अपने पेट को हल्के से थपथपाया और खुद से कहा, लालची मत बनो, यह दैवीय हथियार तुम्हारे उपयोग के लिए नहीं है। बूढ़े व्यक्ति का यह पागल रूप देखकर सभी के चेहरों पर एक अजीब सा भाव भर आया। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने पेट से बात कर रहा था, क्या वो पागल था? उसी समय नील भी खड़ा हो गया और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, वरिष्ठ की आंतरिक दुनिया पहले ही एक शक्तिशाली योद्धा को जन्म दे चुकी है, जो दैवीय हथियारों का उपयोग कर सकता है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने आंखें घुमाते हुए कहा, मेरी आंतरिक दुनिया में एक व्यक्ति है जो पहले ही सूर्य मंडल में पहुंच चुका है। उसने एक महाद्वीप पर कब्जा कर लिया है और खुद को सम्राट कहने लगा है। उसने मेरी आंतरिक दुनिया में रखे हजारों दैवीय हथियारों को भी छिपा दिया है। वो वास्तव में सोचता है कि वो उसके अपने हैं। ये कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया। अचानक एक चमकदार सुनहरा कंगन प्रकट हुआ और हवा में तैरने लगा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी में आया था, इसलिए कोई उपहार नहीं ला पाया। फिलहाल मेरे पास केवल ये कंगन है।
हालांकि ये थोड़ा पुराना और कबाड़ जैसा दिखता है, फिर भी ये एक दैवीय हथियार है। इसे मेरी तरफ से शादी का उपहार समझो। ये कहने के बाद वो कंगन दिव्यांशी की ओर तैरने लगा। दैवीय हथियार? उस बूढ़े की बात सुनकर सबके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। यहां तक कि कुछ लोग तो बेहोशी हो गए। मध्य क्षेत्र में सबसे अच्छे हथियार सिर्फ मध्यम श्रेणी के आकाश हथियार थे। जहां तक दैवीय हथियारों की बात है तो उन्होंने उनके बारे में केवल प्राचीन पुस्तकों में ही पढ़ा होगा। वहीं उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नील भी चौंक गया। लेकिन नील को दैवीय हथियार से नहीं, बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति की आंतरिक दुनिया के बारे में जानकर झटका लगा था। केवल ब्रह्मांड मंडल के योद्धा की आंतरिक दुनिया ही जीवों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए सुलोचना ने 1,00,000 साल तक साधना की थी, फिर भी उसकी आंतरिक दुनिया के मानव आदिम अवस्था में थे। लेकिन बूढ़े व्यक्ति की आंतरिक दुनिया में एक सूर्य मंडल का योद्धा मौजूद था, जो यह साबित कर सकता था कि उनकी आंतरिक दुनिया कितनी बड़ी है और वो बूढ़ा व्यक्ति खुद कितना शक्तिशाली है। वहीं नील को सदमे में देखते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, ठीक है, अब मैंने अपना उपहार दे दिया है। तुम्हारा विवाह समारोह अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति की चिंता मत करो, हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन दिव्यांशी ने फिर भी सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति ने उस दैवीय हथियार को एक कबाड़ कहा था, लेकिन दिव्यांशी की नजर में वो अतुलनीय रूप से कीमती था। उसी समय शिविका आरामदायक कपड़े पहने हुए धीरे धीरे उड़ते हुए वहां पर आई। शिविका, शिविका दी! उसे देखकर सम्राट समुद्रगुप्त और सार्थक एक साथ चिल्लाए। अभी तक उन लोगों ने शिविका को नहीं देखा था, इसलिए वो लोग उसके बारे में बहुत चिंतित थे। शायद शिविका आज खुश नहीं होगी। वहीं शिविका ने सार्थक और अपने नाना की ओर सिर हिलाया, लेकिन जब उसकी नजर दिव्यांशी के चेहरे पर पड़ी तो उसे थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। वो असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने रसोई में रुकने का फैसला किया था। लेकिन वो छोटा पैतृक दिव्यनाग अचानक गायब हो गया था और उसे डर था कि वो पैतृक दिव्यनाग को खो देगी, इसलिए वो उसे खोजने आ गई। वहीं पैतृक दिव्यनाग मूल रूप से इसलिए भागा क्योंकि उसे लगा कि नील खतरे में है। लेकिन अब जब उसने देखा कि नील सुरक्षित है तो उसे अचानक वो स्वादिष्ट भोजन याद आ गया जो उसने अभी तक नहीं खाया था। उसने 2 बार आवाज लगाई और फिर खुद को शिविका की बाहों में फेंक दिया। किंतु इस छोटी सी घटना ने स्वाभाविक रूप से विवाह की प्रक्रिया को बाधित नहीं किया और नील और दिव्यांशी ने फेरे लेने जारी रखा। लेकिन उसी समय पास ही में खड़े बूढ़े व्यक्ति ने शिविका को घूर कर देखा और अचानक अपना मुंह खोलते हुए कहा, छोटी बच्ची, तो क्या होगा आगे? उस बूढ़े व्यक्ति ने शिविका को क्यों पुकारा? क्या उन्हें शिविका में कुछ खास नजर आ गया है या फिर उनकी कोई और योजना है? आखिर अब क्या करने वाला है वो बूढ़ा रहस्यमयी व्यक्ति?